हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको विजय एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले पूजा विधि और व्रत के नियम क्या हैं, साथ ही व्रत किस दिन का रखना चाहिए, किस दिन का महत्व रहेगा और कौन से उपाय करने हैं। एकादशी का शास्त्रों में बड़ा महत्व मिलता है। प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो सबसे पहले सुबह स्नान करते समय आप जल में गंगा जल डाल के स्नान करें। उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। घर में लड्डू गोपाल जी की, सालग्राम जी की ये मूर्ति आपको रखनी है। इससे घर में सुख और समृद्धि रहती है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की, सालग्राम जी की मूर्ति हो, तुलसी का आक का पौधा हो, भगवान शिव की पार्वती शिवलिंग हो, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। उस घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, सुख समृद्धि आती है, पैसा अच्छा आता है, बिजनेस में अर्निंग बढ़ती है, जॉब में भी तरक्की मिलती है, तो बहुत सुख मिलता है। जो है हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो एकादशी के दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लें तो स्नान का जो जल है वह आपको संभाल करके रखना चाहिए। अकाल मृत्युवरम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पातुकदम पित्वा पुनः जन्मना विदिते। यानी इस पंचामृत चरणामृत को आप घर में छिड़के, पैरों में नहाए, दीवारों पर छिड़के और कुछ जल आप पिए। अकाल मृत्यु, रोग, हर प्रकार की आदि व्याधि, सभी प्रकार के कष्टों का जो है अंत हो जाता है। उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने पुष्प समर्पित करें, फिर एकादशी कथा का श्रवण करें। तो यह एकादशी दो तरह से रखी जाती है, एक वैष्णव और एक शैव संप्रदा जो होती है। एक वैष्णव संप्रदा होती है और दूसरी होती है जो साधु संत, स्मार्त और वैष्णव, दो प्रकार से जो है यह व्रत रखा जाता है। शैव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा कम व्रत रखते हैं, लेकिन स्मार्त और वैष्णव दो प्रकार से एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इस बार की जो एकादशी है वह 24 तारीख की रहने वाली है। 24 तारीख को एकादशी तिथि आपकी पूरे दिन मानी जाएगी, पूरे दिन की एकादशी का तिथि रहेगी। इस दिन सुबह से ही यानी 23 तारीख को दोपहर को रविवार को 1:56 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 24 तारीख को एकादशी 1:45 तक रहेगी। तो एकादशी के बाद द्वादशी भी लग जाएगी। सुबह एकादशी रहेगी, सूर्योदय से पहले से एकादशी लगी हुई है। जो दशमी के साथ एकादशी हो उसका व्रत नहीं रखा जाता, द्वादशी के साथ एकादशी हो तो उसका व्रत रखा जाता है। तो आप 24 तारीख को व्रत रखेंगे। इस दिन सिद्ध योग है और बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं, मंगल मार्गी हो जाएंगे इस दिन। तो इस दिन 24 तारीख को आप व्रत रखें तो भगवान के सामने संकल्प करना है, तुलसी पत्र भगवान के सामने समर्पित करें। इस दिन गौ माता को फल और गुड़ जरूर खिला करके आएं। पितरों के सामने दीपक जलाएं। पितरों के सामने दीपक जला करके आप पितरों से भी प्रार्थना करें और पितरों के नाम से दान पुण्य करें। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें। भगवान शिव को कमलगट्टे चढ़ाएं और अभिषेक के बाद में वो कमलगट्टे उठा करके ले आएं, अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे कभी भी धन की कमी नहीं रहती, भरपूर धन आता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जला करके वहां पर भी आप पीली कौड़ी रखें, 2 हल्दी की गांठ रख दें और इनको उठा करके घर की तिजोरी में रख दें दूसरे दिन। इससे भरपूर धन आता है। एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है। घर में कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन आप गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन पितरों की पूजा करें, साधु संतों की पूजा करें और दान जितना हो सके उतना करें। जितना सामर्थ्य है दान जरूर करें। इस दिन एक समय भोजन किया जाता है। आप फलाहार करें या कूटू का आटा, संगाड़े का आटा, आलू, फल, ये चीजों का प्रयोग करें। झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। साथ ही किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। नियम के साथ में अगर आप व्रत रखेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दूसरे दिन खिचड़ी का भोग लगा करके आप भगवान को भोग लगाएं और व्रत खोलें। दूसरे दिन 25 तारीख को द्वादशी 12:48 तक रहेगी, तो उससे पहले ही आपको व्रत का पारण कर लेना है। सुबह 9-10 बजे के बीच में आप व्रत का पारण कर लें। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, मनोकामना पूरी होगी। तो विजय एकादशी का व्रत 24 तारीख का रखा जाएगा। बड़ा महत्व है। पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।